आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार। देश में सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को लागू हुए 17 साल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि ये एक्ट जवाबदेही सुनिश्चित करता है और नागरिकों के जानने के अधिकार को मजबूती देता है। इस पर और ब्यौरा हमारी सहयोगी मेधा से। भारत का संविधान हर नागरिक को सूचना प्राप्त करने और ये जानने का अधिकार देता है कि सरकारें कैसे काम करती हैं और उनकी भूमिका क्या है। हालांकि देश भर में ये अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ, लेकिन राजस्थान सहित कुल राज्यों ने इसे पहले से ही लागू कर दिया था। जवाबदेह और पारदर्शी प्रशासन के हमेशा से हिमायती रहे श्री गहलोत ने बतौर मुख्यमंत्री अपने पहले कार्यकाल में ही सन 2000 में सूचना का अधिकार राजस्थान में लागू कर दिया था। इसके तहत कोई भी व्यक्ति महज 10 रुपए जमा कर किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई भी जानकारी 30 दिन के अंदर हासिल कर सकता है। प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है निवेश और रोजगार। राज्य सरकार इसी दिशा में माहौल बनाने के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने रीको औद्योगिक क्षेत्र में इकाइयों को दी जाने वाली छूट और रियायतों की अवधि अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे औद्योगिक संगठनों और नए निवेशकों को राहत मिलेगी और निवेश के बेहतर मौके उपलब्ध होंगे। राज्य के 21 न्यायालय परिसरों में ई सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 40 करोड़ 32 लाख रुपए मंजूर किए हैं। प्रदेश को आगे बढ़ाने में शिक्षा का विस्तार होना भी अहम है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बांसवाड़ा में वेद विद्यापीठ और गुरुकुल गोविंद गुरु विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस मौके पर जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया भी मौजूद रहे। राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा के विस्तार को लेकर सभी जरूरी कोशिशें की जा रही हैं। कोशिश हमारी ये है कि ट्राइबल क्षेत्र के अंदर नौजवान स्किल डेवलपमेंट से भी शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए रोजगारोन्मुखी कार्य में जुट जाए और वो रोजगार मांगने के लिए हाथ न फैलाए बल्कि रोजगार देने वाला बने, ये हमारा प्रयास है। राजस्थान में शिक्षा के विकास में सहयोग देने वाले भामाशाह और प्रेरकों का राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आज जयपुर में हुआ। समारोह में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने 246 भामाशाह और 105 प्रेरकों को सम्मानित किया। 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि देने वाले 49 भामाशाहों को शिक्षा विभूषण और शेष 197 भामाशाहों को शिक्षा भूषण से नवाजा गया। ऐसे ही समारोह जिला स्तर पर भी हुए। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा, हम लोग तमाम निःशुल्क पढ़ाई करा रहे हैं। सरकार जहाँ हजारों करोड़ रुपए शिक्षा के ऊपर खर्च कर रही है, तो वहाँ पर भवन और लेबोरेटरी और अन्य चीजों के लिए कई बार विद्यालय विकास समिति को जन सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप जैसे भामाशाह जो आगे आए हैं वो निश्चित रूप से तारीफ के काबिल हैं। इस पुनीत कार्य में सहयोग करने वाले दानदाताओं की संतुष्टि भी काबिले गौर थी। मैं अजीत सिंह सीजवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भिवाड़ी से CSR के आज भामाशाह कार्यक्रम में सम्मानित हुआ। हम गर्ल्स एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किए हैं और हमारी उद्देश्य ये है कि अगर एक गर्ल्स पढ़ेगी तो एक परिवार सुधरेगा और एक परिवार सुधरेगी और ऐसे ही करके हम सोसाइटी को आगे बढ़ाएंगे। जो भी हम भामाशाह का कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा जो योगदान देंगे उससे शिक्षा आगे बढ़ेगी। नमस्ते, मेरा नाम हरमीत सेरा है। आई हेड द CSR फॉर KN ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड। कोलैबोरेटिव अप्रोच बहुत ज़रूरी है। बिना सरकार के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं और हम लोग मिल के जो भी कर रहे हैं बच्चों के लिए बहुत हित का बात है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र छात्राओं को अनुदान देगा। पिछले साल हुई बोर्ड परीक्षा में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थी इस स्कॉलरशिप के लिए 15 नवंबर तक स्कूल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। DG पुलिस राजस्थान ML लाठर ने जयपुर में पुलिस हेडक्वार्टर में हुए समारोह में 95 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। उन्हें पुलिस पदक, अति उत्कृष्ट सेवा पदक, DGP डिस्क और प्रशस्ति रोल प्रदान किए गए। सहकारी भूमि विकास बैंकों के किसानों के लिए एक मुश्त समझौता योजना जल्द लागू की जाएगी। इसके तहत अवधि पार ऋण किसानों का 50% तक ब्याज माफ किया जाएगा। त्योहारी सीजन पर नकली और मिलावटी सामग्री की बिक्री रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत पूरे प्रदेश में खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर में होटल, भोजनालय और किराना व्यापारियों से सैंपल लिए गए। झालावाड़ में जिला कलेक्टर ने जागरूकता रथ रवाना किया। अरिंदम और सलेहा अब आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान।